वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आइए अब हम पौष मास के महात्म्य का आगे का अध्याय सुनते हैं। ऋषियों ने पूछा कि हे देव, मधु और केटक के साथ भगवान विष्णु की लड़ाई कैसे ठनी और उन्होंने 5000 वर्ष तक युद्ध उनका चलता रहा, वो कैसे हुआ? ऐसे दानव धरती पर कैसे उत्पन्न हो जाते हैं और उनकी जीवन लीला भगवान विष्णु ने कैसे समाप्त करी? हम सभी को वह प्रसंग सुनने की बहुत इच्छा है। 5 इंद्रियों में आंख और कान ये सबसे अधिक कल्याण करने वाली मानी जाती है, क्योंकि सुनने से वस्तु का विज्ञान होता है और देखने से चित्त में प्रसन्नता उत्पन्न होती है। तब सूत जी बोले कि सुनना भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। विज्ञ पुरुष इस विषय का वास्तविक विवेचन कर चुके हैं। उन्होंने वेद शास्त्र आदि के श्रवण को सात्विक बताया है, साहित्य श्रवण को राजस तथा युद्ध संबंधी बातों को सुनने को तामस बताया है। विद्वानों ने सात्विक श्रवण को भी 3 प्रकार का बताया है, उत्तम, मध्य और निष्कृष्ट। मोक्ष प्रदान करने वाले श्रवण को उत्तम, स्वर्ग देने वाले श्रवण को मध्यम और भोग देने वाले श्रवण को अधम बताया है। साहित्य भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें अपनी नायिका के श्रृंगार का वर्णन अगर आता है तो वह उत्तम है, वेश्याओं के श्रृंगार का वर्णन आता है तो वह मध्यम है और परस्त्री के श्रृंगार का वर्णन आता है वह साहित्य अधम बताया है। तामस श्रवण के भी 3 भेद समझने चाहिए। शास्त्र का अवलोकन करने वाले विद्वानों ने आतताई के साथ युद्ध के प्रसंग को सुनना उत्तम कहा है। वेर ठन जाने पर शत्रुओं के साथ जो लड़ाई छिड़ जाती है, जैसे पांडवों के साथ हुआ, वह मध्यम है। बिना कारण ही अगर कोई लड़ाई होती है तो उसे अधम बताया है। पुराण श्रवण सबसे श्रेष्ठ है और इस पावन प्रसंग को सुनने से बुद्धि बढ़ती है तथा पाप और ताप सदा के लिए शांत हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें यह पवित्र कथा सुनाता हूँ। सूत जी कहते हैं, हे महानुभावों, तुम्हारे अंदर इस प्रसंग को सुनने की इच्छा जागृत हुई है तो मैं तुम्हें यह प्रसंग सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है। त्रिलोकी जलमग्न हो गई थी। केवल भगवान विष्णु शेष शैया पर सोए हुए थे। उनकी कान के मेल से मधु और केटक नाम के 2 दानव पैदा हुए। समय अनुसार उस समुद्र में ही वे प्रतापी दैत्य तरुण हो गए। इधर उधर जाकर उनका खेलना कूदना शुरू हो गया। एक समय की बात है, वे स्थूलकाय दानव समुद्र में खेल रहे थे। इतने में ही दोनों भाई मन ही मन सोचने लगे कि बिना कारण कार्य का होना असंभव है। सब जगह यही नियम लागू है, आधार के बिना आधे किसी प्रकार ठहर नहीं सकता। हमें तो यही जसता है कि आधा राधे भाव सर्वदा सिद्ध है। तब यह सुखदायी अघात जल किस पर ठहरा है, किसने इसकी उत्पत्ति करी और क्यों करी, इस जल में हम कैसे आ गए अथवा हम क्यों उत्पन्न हुए और कौन हमारे जन्मदाता हैं और वे जन्मदाता हमारे पिता कहाँ हैं? ऐसे प्रश्न उनके मन में पैदा हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि हमें इन बातों का पता लगाना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि स्थिति जानने के लिए इस प्रकार की चेष्टा करने पर मधु केटक किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। उस समय मधु अपने भाई केटक के पास ही उपस्थित था और वह कहने लगा। केटक ने कहा कि भैया मधु, इस जल में हमारी सत्ता कायम रखने वाली भगवती शक्ति है, उसमें अपार बल है, वे शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। मेरी समझ में तो इस कार्य की वही कारण है। उन्होंने इस विस्तृत जल की रचना करी है, उन्हीं के आधार पर यह जल ठहरा हुआ है। वे ही परम आराध्य शक्ति हमारी उत्पत्ति का कारण है। इस प्रकार वास्तविक रहस्य जानने के लिए मधु और केटक का मन व्यस्त था। अभी बुद्धि किसी निर्णय तक उनकी पहुंच नहीं पाई थी। इतने में ही आकाश में गूंजता हुआ सुंदर वाग बीज उन्हें सुनाई पड़ा। सुनकर वे दोनों उसका अभ्यास करने लगे। तब उस वाग बीज की आकृति आकाश में इस प्रकार चमक उठी मानो बिजली कौंद रही हो।
फिर तो उन्होंने विचार किया कि यही मंत्र है, इसमें कुछ भी संदेह करने की बात नहीं है। ध्यान लगाया तो उसी सगुण मंत्र की झांकी उन्हें दिखाई दी। अब तो वे उसी मंत्र का ध्यान और जप करने में लग गए। उन्होंने अन्न जल छोड़ दिया, मन और इंद्रियों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली और वे 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या करते रहे। फिर तो वह आराध्या शक्ति देवी माँ मधु और केटक के ऊपर प्रसन्न हो गई। उस समय वे निश्चिंत होकर तपस्या कर रहे थे। उनकी स्थिति देखकर शक्ति का मन कृपा से ओतप्रोत हो गया तथा तभी वहां एक आकाशवाणी हुई। देवी माँ शक्ति ने कहा कि हे दैत्यो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, तुमसे इच्छा अनुसार वर मांग लो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनने के बाद मधु और केटक ने कहा कि सुंदर व्रत का पालन करने वाली हे देवी, आप हमें स्वेच्छा और मरण वर देने की कृपा करो। आकाशवाणी हुई कि हे दैत्यो, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मौत तुम्हें मार सकेगी, यह निश्चित बात है। देवता और दानव किसी से भी तुम दोनों भाई पराजित नहीं हो सकोगे। सूत जी कहते हैं कि देवी के ऐसा वर देने पर मधु केटक को अत्यंत अभिमान हो गया। अब तो वे समुद्र में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा करने लगे। कुछ समय के पश्चात एक दिन अनायास ही प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। मधु केटक में अपार बल आ चुका था। ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। युद्ध करने की इच्छा प्रकट करते हुए वे पितामह से कहने लगे कि हे सुव्रत, तुम हमारे साथ युद्ध करो। यदि लड़ना नहीं चाहते हो तो इसी क्षण जहाँ इच्छा हो चले जाओ, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर शक्ति ही नहीं है तब इस उत्तम आसन पर बैठने का अधिकार भी तुम्हें नहीं रहा। मधु और केटक की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। उनका सारा समय तप में ही बीतता था। अतः अत्यंत शूरवीर मधु और केटक को देखकर उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। उनके मन में चिंता की लहरें उठने लगी। वे स्वयं किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए। मधु और केटक बड़े बलवान थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी उपाय सोचने लगे। सभी शास्त्रों के पूर्ण जानकार थे। युद्ध संबंधी साम दाम दंड भेद अनेक उपाय उनके सामने आए। सोचा, इन राक्षसों से वास्तविक कितना बल है यह मैं नहीं जानता। शत्रु का बल जाने बिना युद्ध करना ठीक नहीं है। ये बड़े दुष्ट और अभिमानी लग रहे हैं। यदि मैं इनसे विनती करूंगा तो इन्हें लगेगा कि मैं दुर्बल हूँ। फिर निर्बल सिद्ध हो जाने पर इनमें से कोई एक ही मुझे मार डालेगा। इस अवसर पर कुछ देकर काम चलाना ठीक नहीं लगता। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि शेष नाग की शैया पर सोए हुए भगवान विष्णु को जगाना चाहिए, जिनकी 4 भुजाएं हैं, उनमें असीम बल है, वे ही मेरा दुख दूर कर सकेंगे। इस प्रकार मन में सोचकर ब्रह्मा जी कमल की डंडी पकड़े हुए संतापहारी श्रीहरि के पास पहुंच गए। उनकी शरणासन हो गए। उस समय जगत प्रभु श्री विष्णु गहरी नींद में सोए हुए थे। अनेक सुंदर शब्दों से संबोधित करते हुए ब्रह्मा जी ने उनका स्तवन किया। ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर भगवान विष्णु की नींद नहीं टूटी। उन पर योग निद्रा का पूरा अधिकार हो चुका था। तब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अब श्री हरि शक्ति के प्रभाव से पूर्ण प्रभावित होकर गहरी नींद में सो रहे हैं, अतः ये जाग नहीं रहे हैं। इस स्थिति में मेरा क्या कर्तव्य रह जाता है। अभिमान में चूर रहने वाले ये दानव तो मुझे मारने के लिए समीप आ गए हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? कहीं और मेरा रक्षक भी दिखाई नहीं देता। ब्रह्मा जी मनी मन सोचने के पश्चात एक निर्णय पर पहुँचे। फिर तो चित्त को एकाग्र करके उन्होंने योग निद्रा की स्तुति आरंभ कर दी। उनके मन में ऐसा विचार स्थिर हुआ कि अब केवल भगवती शक्ति ही मेरी रक्षा कर सकती है, जिनके प्रभाव से भगवान विष्णु अचेत से हो गए हैं, हिल डुल तक नहीं सकते। जिस प्रकार मरा हुआ प्राणी शाब्दिक गुणों को समझने में असमर्थ होता है, इस समय ठीक वही दशा इन भगवान विष्णु की हो रही है। नींद से आंखें बंद हैं, वे कुछ जानते तक नहीं हैं। मैंने निरंतर इनकी स्तुति करी, फिर भी इनकी नींद दूर नहीं हुई है। इनके वश में निद्रा नहीं है, किंतु ये निद्रा के अधीन हो गए हैं। जो जिसके वश में होता है वह उसका अनुचर होता है, यह बिल्कुल निश्चित बात है। इससे सिद्ध हो गया है कि यह भगवती योग निद्रा इन लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु की अधिष्ठात्री हो गई है। लक्ष्मी जी भी इन्हीं के अधीन हो गई है, क्योंकि पतिदेव विष्णु भी जब अधीन हो गए हैं तब उनसे अलग सत्ता उनकी कैसे रह सकती है। अखिल ब्रह्मांड भगवती योग निद्रा के अधीन है। मैं विष्णु, शंकर, सावित्री, लक्ष्मी, उमा सभी इन्हीं योग निद्रा के शासन सूत्र में बंधे हुए हैं। इस विषय में अब सोचने विचारने का तो कोई अवसर ही नहीं रह गया है।
जब साधारण मनुष्यों की भांति स्वयं भगवान विष्णु ही इसके प्रभाव से प्रभावित होकर नींद में अचेत से हो गए हैं, तब अन्य महात्मा पुरुषों पर इनका अधिकार है या नहीं, यह तो विचार ही नहीं उठ सकता। इसलिए अब मैं भगवती योग निंद्रा की स्तुति करता हूँ। इनकी ही कृपा से भगवान विष्णु युद्ध में मेरी सहायता करने पर तत्पर हो पाएंगे। उस समय ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान थे। वे अपने मन में विचार निश्चित करके भगवान विष्णु के अंगों में शोभा पाने वाली उन भगवती योग निंद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि हे देवी, मैं जान गया हूँ तुम निश्चय ही इस जगत की कारण स्वरूपा हो। संपूर्ण वेद वचन इसे प्रमाणित कर रहे हैं। यही कारण है कि चराचर जगत को प्रबुद्ध करने वाले परम पुरुष भगवान विष्णु गहरी नींद में सोए हुए हैं। हे माता, तुम समस्त प्राणियों के अंतःकरण में निवास करती हो। हे भवानी, तुम सगुण धारण करके अपनी लीला प्रकट करती हो। तुम्हारे इस कार्य कौशल को कोई नहीं जान पाता। मुनिगण संध्या नाम से तुम्हारे गुणों की कल्पना करके प्रातः, साय और मध्याह्न तीनों समय तुम्हारे ध्यान में लगे रहते हैं। हे माता, प्राणियों को सत्य असत का ज्ञान कराने वाली बुद्धि तुम ही हो। हे देवी, देवता जिससे निरंतर सुख का अनुभव करते हैं वह भी तुम हो। अखिल जगत में तुम कीर्ति, धृति, कांति, मति, रति और श्रद्धा रूप से विराजती हो। तुम अखिल जगत की जननी हो। मैं दुखी होकर तुम्हारी स्तुति कर रहा हूँ। भगवान विष्णु तुम्हारे अधीन हो नींद ले रहे हैं। यही मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया है। इससे अधिक अब सैकड़ों प्रमाणों की मुझे क्या आवश्यकता है। हे देवी, वेदज्ञ पुरुष भी तुम्हें नहीं जान पाते। वेद भी तुम्हारे अखिल अभिप्राय से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि इस वेद की उत्पत्ति भी तुम्ही से हुई है। फिर तुम्हारे रहस्य को मैं कैसे जान सकता हूँ। तुमसे उत्पन्न हुआ यह अखिल जगत ही इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है। यज्ञ में हवन करते समय भी वेदज्ञ पुरुष तुम्हारे स्वाहा इस नाम का उच्चारण करते हैं। यदि वे स्वाहा न कहें तो देवता लोग यज्ञ के भाग से वंचित ही रह जाएंगे। देवताओं की व्रति देने वाले भी तुम ही हो। हे देवी, तुम पहले भी मेरी रक्षा कर चुकी हो। अब मधु और केटक से तुम ही मुझे बचाओ। हे वर देने वाली देवी, मैं मधु और केटक को अत्यंत भयंकर देखकर भयभीत होकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय भगवान विष्णु गहरी नींद में सोए हुए हैं, क्योंकि वे तुम्हारी माया से अचेत होकर जड़वत पड़े हैं। ऐसी स्थिति में या तो तुम भगवान विष्णु से अपना प्रभाव खींच लो या फिर मधु और केटक को संहार करो। इन दोनों में जो तुम्हारी रुचि हो तुम वही करो। भगवती लक्ष्मी भी तुम्हारे अधीन हैं, अतः वे भी अपने पति देव श्री हरि को नहीं जगा सकती। जान पड़ता है कि उन्हें भी तुम्हारे प्रभाव से अकस्मात नींद आ गई है। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत की माता हो। सभी मनोरथ तुम्हारे द्वारा ही पूरे होते हैं। जो लोग अन्य देवताओं की उपासना छोड़कर तुम्हारे पारायण हो, चरण कमलों में तुम्हारी पूजा करते हैं, वे बड़े ही बड़भागी हैं। भगवती धी, कांति, कीर्ति, मंगलमय वृत्तियां तुम्हारे गुण हैं। तुम दिव्य स्वरूपिणी हो। तुम्हारी शक्ति जो निद्रा है उसके अधीन होकर विष्णु भगवान नींद में सोए हुए हैं। तुम ही भगवती शक्ति हो। अखिल जगत में तुम्हारा ही प्रभाव व्याप्त है। चराचर जगत तुम्ही से उत्पन्न हुआ है। अपने ही बनाए हुए जगत प्रपंच से तुम वैसे ही क्रीड़ा करती हो जैसे नट अपने फैलाए हुए इंद्रजाल में सुख का अनुभव करते हैं। तुम्ही ने युग के आरंभ में विष्णु को जगत का पालन करने के लिए उत्तम शक्ति प्रदान करी थी। वे समस्त संसार की रक्षा में सफल भी हुए, किंतु आज वे पराधीन हो गए हैं। यह निश्चय है कि तुम्हारी जो इच्छा होती है तुम वही करती हो। हे भवानी, मैंने तुम्हारी अद्भुत चेष्टा जान ली है। संपूर्ण संसार की सृष्टि करके तुम स्वतंत्र रूप से आनंद का अनुभव किया करती हो, फिर चराचर जगत को अपने से लीन भी कर लेती हो। तुम मुझे पहले जगत सृष्टा बना चुकी हो। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवती की स्तुति करी तब तामसी निद्रा देवी भगवान विष्णु की श्री विग्रह से निकलकर बगल में खड़ी हो गई। अब अमित पराक्रमी भगवान श्री हरि के सभी अंगों से निद्रा देवी का अधिकार उठ गया। मधु और केटक के संहार के लिए ही भगवती योग निद्रा ने ऐसी कृपा की थी। फिर तो भगवान विष्णु जब अपने शरीर को हिलाने डुलाने लगे तब उनके दर्शन करके ब्रह्मा जी आनंद विभोर हो गए और वे उनकी पदशीना करने लगे। ऋषियों ने कहा कि महाभाग सूत जी, इस कथा प्रसंग को जानकर तो बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि वेद शास्त्र पुराण विज्ञ जनों ने सदा यही निर्णय किया है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर यही तीनों सनातन देवता हैं। इनसे बढ़कर ब्रह्मांड में कोई दूसरा देवता नहीं है।
ब्रह्मा जी सारे संसार की सृष्टि करते हैं, जगत का संरक्षण भगवान विष्णु करते हैं और प्रलय के अवसर पर शंकर भगवान संहार किया करते हैं। इस जगत प्रपंच के ये तीनों देवता कारण हैं। ये वास्तव में एक ही हैं, किंतु कार्यवश सत्य, रज और तम आदि गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम से विख्यात होते हैं। इन तीनों में परम पुरुष भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ है। वे जगत के स्वामी और आदिदेव कहलाते हैं। उनमें सब कुछ करने की योग्यता है, दूसरा कोई भी देवता नहीं है। फिर ऐसे सर्व समर्थ परम प्रभु भगवान श्री विष्णु योग माया के अधीन होकर कैसे सो गए? हे महाभाग, हमें यह महान संदेह हो रहा है। इस मंगलमय प्रसंग को सुनने की हमारी बहुत इच्छा है, कृपा करके हमें सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवरों, चराचर सहित इस त्रिलोकी में कौन ऐसा है जो इस संदेह को दूर कर सके? ब्रह्मा जी के पुत्र नारद, कपिल आदि दिव्य महापुरुष भी इस प्रश्न का समाधान करने में समर्थ नहीं हैं। हे महानुभावों, यह प्रश्न बड़ा ही गहन और विचारणीय है। इसके संबंध में मैं क्या कह सकता हूँ? जिनसे यह इतना विशाल चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, उन भगवान विष्णु को ही वेदों में सर्वांतयामी और सबका संरक्षण बतलाया गया है। अतः वैदिक सिद्धांत को मानने वाले सभी लोग उन परम प्रभु भगवान नारायण के चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हीं की उपासना करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग शंकर के उपासक हैं। महादेव शंकर, शशि शेखर, त्रिनेत्र, पंचवक्त्र, शूलपाणी, वृषभध्वज, त्र्यंबक, कपर्दी और गोरी देहार्धधारी आदि नामों से भगवान शिव वेदों में विख्यात हैं। वे सदा कैलाश पर रहते हैं। उनसे सारी शक्तियां निहित हैं। भूतगण उन्हें चारों ओर से घेरे रहते हैं। उन्होंने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया था। इसी तरह अनेक वेदज्ञ पुरुष प्रतिदिन प्रातः, सायं और मध्याह्न अलग अलग स्रोतों से उनकी स्तुति करते हैं। उन्हीं महाभाग का नाम परमात्मा भी है। वैसे ही कुछ वेदज्ञ पुरुषों का कथन है कि वेदों में सब जगह अग्नि की उपासना की गई है। इनके सिवा दूसरे लोग इंद्र, वरुण की भी पूजा करते हैं। जिस प्रकार गंगा एक ही है, किंतु धाराओं के रूप में पृथक पृथक बहती रहती है। प्रत्यक्ष अनुमान तीसरा शब्द है। इन तीन प्रमाणों को ही प्रकांड विद्वानों ने सिद्ध किया है। विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं कि पुराणों ने भी घोषणा की है कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति है, विष्णु में पालन करने की और शंकर में संहार करने की शक्ति है। सूर्य जगत को प्रकाश देता है, शेष और कच्छप पृथ्वी धारण किए रहते हैं। अग्नि जलाने की, पवन हिलाने डुलाने की शक्ति रखता है। सब में जो शक्ति विराजमान है वही आधार शक्ति है। उसी के प्रभाव से शिव भी शिवता को प्राप्त होते हैं। जिस पर उसकी शक्ति की कृपा नहीं होती वह कोई भी हो शक्तिहीन हो जाता है। बुद्ध जन उसे असमर्थ कहते हैं। सब में व्यापक रहने वाली जो आद्य शक्ति है उसी का ब्रह्मा इस नाम से निरूपण किया गया है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि भली भांति विचार करके सदा उसी शक्ति की उपासना करे। विष्णु में सात्विकी की शक्ति व्याप्त है। यदि वह उनसे अलग हो जाएं तो विष्णु कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा जी में राजसी शक्ति है। बिना राजसी शक्ति के ब्रह्मा जी में कोई योग्यता नहीं है। शिव में तामसी शक्ति है और उसी के प्रभाव से वह संहार और लीला करते हैं। मनोयोग पूर्वक इस प्रकार बार बार विचार करके सारी बात समझ लेनी चाहिए। इसी आद्य शक्ति इस अखिल ब्रह्मांड को उत्पन्न करती है। वही इच्छा होने पर चराचर जगत का संहार करने में संलग्न हो जाती है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र, अग्नि, पवन ये सभी किसी न किसी प्रकार से स्वतंत्र रूप से अपने अपने कार्यों का संपादन नहीं कर सकते, किंतु जब तक आद्य शक्ति इन्हें सहयोग देती है तभी वे अपने कार्य को करने में सफल होते हैं। अतः इन कार्य कारणों से भी प्रत्यक्ष सिद्ध होता है कि वह शक्ति ही सर्वोपरि है। विद्वान पुरुष उस शक्ति के विषय में दो प्रकार की कल्पना करते हैं, सगुणा और निर्गुणा। भोग की इच्छा करने वाले सगुणा की उपासना करते हैं। विरागियों के यहाँ निर्गुणा की उपासना होती है। वे शांत स्वरूपा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की स्वामिनी है। विधि पूर्वक उसकी उपासना करने पर सभी मनोरथ सुलभ हो जाते हैं। वह आद्य शक्ति पर ब्रह्म स्वरूपा एवं सनातनी है, कभी उनका अवसान नहीं होता। अतः हे मुनिवरों, विवेकी पुरुष संदेह रहित होकर उस आदि शक्ति की ही उपासना करे। संपूर्ण शास्त्रों में यही बात बताई गई है। शक्तिहीन पुरुष चेष्टा रहित हो जाता है, वह तो प्रत्यक्ष ही दिखाई पड़ता है। अतः संपूर्ण जगत में शक्ति को ही सर्वोपरि समझना चाहिए। राजा
जनमेजय में कहा, हे भगवान, आपके मुख कमल से निकला हुआ दिव्य कथा रूपी रस अमृत के समान मधुर होता है। इसका निरंतर पान करते रहने पर भी मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। हमारे हे वंशी राजाओं की उत्पत्ति का प्रसंग मुझसे विस्तार पूर्वक जो कहा वह बड़ा ही विचित्र एवं आश्चर्यजनक है। हे ब्राह्मण, आप सर्वज्ञानी पुरुष हैं। आप मेरे इस विषय में मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य युक्त शंका तो यह हो रही है कि बड़े बड़े देवताओं को मोह क्यों हो जाता है। हे ब्राह्मण, आप सर्वज्ञानी पुरुष हैं। आप मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। तब व्यास जी कहते हैं, हे राजन, सुनो। इस शंका का निर्णित उत्तर पूर्व समय में मैंने मुनिवर नारद जी के मुख से सुना था। ठीक वैसा ही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र का नाम नारद है। वे परम तपस्वी, सर्वज्ञानी, शांत स्वरूप, सर्वत्र जानने की योग्यता रखने वाले, संपूर्ण जगत के प्रेमी एवं प्रकांड विद्वान हैं। एक समय की बात है, मुनिवर नारद जी स्वर और तान के साथ वीणा बजाते हुए इस भूमंडल पर विचरण कर रहे थे। साथ ही उनके द्वारा भ्रदर, थंतर और साम आदि अनेक प्रकार के भेद से अमृतमयी गायत्री का गान चल रहा था। इस प्रकार वे गाते बजाते मेरे आश्रम पर पधारे। उस समय मैं शम्याप्रास नामक महान तीर्थ में था। वह परम पावन स्थान सरस्वती नदी के तट पर है। कल्याण और ज्ञान प्रदान करने वाले उस तीर्थ में बहुत से सुप्रसिद्ध मुनि निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महान तेजस्वी मुनिवर नारद जी का आगमन देखकर मैं उठकर खड़ा हो गया और सम्यक प्रकार से मैंने उनकी पूजा की। जब पाद्य अर्घ आदि स्वीकार करके नारद जी शांत भाव से आसन पर विराज गए, तब मैं भी उनके पास बैठ गया। हे राजन, मैंने देखा ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचाने में कुशल मुनि जी का मार्ग आश्रम अब दूर हो गया और उनका चित्त शांत है। तब अभी जो प्रश्न तुमने मुझसे किया वही मैंने उनसे किया था। मैंने कहा, हे मुनि, इस मिथ्या जगत में प्राणियों को क्या सुख है। सम्यक प्रकार से विचार करने पर भी किंचित मात्र भी सुख मुझे दिखाई नहीं पड़ता। तदनंतर व्यास जी ने अपना सारा पूर्व वृतांत तथा उसी के प्रसंग में कौरव और पांडवों की बात सुनाकर अंत में नारद जी से कहा, नारद जी, मेरा मन सदा अशांत रहता है। झूले पर बैठा हुआ यह अशांत मन कभी स्थिर नहीं रह पाता है। मुनिवर, आप सर्वज्ञ पुरुष हैं, मेरा संदेह दूर करने की कृपा कीजिए। तब परमार्थ ज्ञानी नारद जी ने मेरी बात सुनने के पश्चात मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे पाराशर नंदन व्यास जी, आप क्या पूछते हैं। पुराण वेता मुनिवर, यह बिल्कुल निश्चित है कि इस संसार में रहने वाला कोई भी प्राणी मोह से अछूता नहीं रह सका। बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि सब के सब मोह के अधीन होकर संसार मार्ग में निरंतर चक्कर काटते रहते हैं। मैं स्वयं अपने ऊपर बीती हुई बात तुम्हें बताता हूँ, सुनने की कृपा करें। हे व्यास जी, मुझे जैसे महान दुख का अनुभव करना पड़ा था, उसमें मोहवश स्त्री की प्राप्ति के लिए अपना फंस जाना ही एक कारण था। एक समय की बात है, मैं और पर्वत मुनि उत्तम भारतवर्ष को देखने के विचार से स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरे। तीर्थों को देखते हुए हम दोनों एक स्थान पर धरातल पर घूमने लगे। हमें मुनियों के बहुत से पवित्र आश्रम दृष्टिगोचर हुए। स्वर्ग से चलते समय हम दोनों ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जिसके मन में जैसा विचार उत्पन्न हो वह दूसरे से कह दे। मनोभाव चाहे पवित्र हो अथवा अपवित्र, किंतु एक दूसरे से कभी उसे छिपाकर न रखे। स्त्री, धन अथवा भोजन विषयक जैसी भी इच्छा जिसके मन में उत्पन्न हो वह परस्पर एक दूसरे से अवश्य कह दे। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके हम दोनों स्वर्ग से पृथ्वी पर आए और एक चित होकर इच्छा अनुसार भूमंडल पर विचरण करने लगे। हम दोनों एक लोक में भ्रमण कर रहे थे। इतने में ही ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो गई और वर्षा ऋतु का आगमन हो गया। तब हम लोग राजा संजय की सुरम्य नगरी में चले गए। राजा संजय बड़े ही सज्जन पुरुष थे। उन्होंने भक्ति पूर्वक हमारा भली भांति स्वागत और सम्मान किया। उनके भवन पर हमने हमारा चौमासा व्यतीत किया। वर्षा ऋतु के 4 महीने मार्ग में बहुत कष्टप्रद होते हैं।
अतः विज्ञ पुरुष उतने ही समय तक एक जगह रहना ही उचित समझते हैं। सुख की आशा रखने वाला पुरुष कार्यवश 8 महीने सदा विदेश की यात्रा कर सकता है, किंतु वर्षा ऋतु में बाहर जाने का दुस्साहस न करे। इस प्रकार मन में सोचकर हम दोनों राजा संजय के यहाँ ठहर गए। उन महानुभाव नरेश ने बड़े आदर के साथ हमारा आतिथ्य किया। राजा संजय की एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम दमयंती था। राजा की आज्ञा से वह परम सुंदरी कन्या सदा हमारे सत्कार में लगी रहती थी। वह बड़ी ही विदुषी थी, उसके नेत्र बड़े विशाल थे और उद्यमी स्वभाव था। वह किसी भी समय हम दोनों की सेवा से मुख नहीं मोड़ती थी। हम दोनों के सामने सदा अभिलक्षित पदार्थ उपस्थित किया करती थी। उसके द्वारा मन के अनुकूल भोजन, आसन आदि का पूरा प्रबंध हो जाया करता था। इस प्रकार हम दोनों मुनि राजा संजय के भवन पर सत्कृत होकर रहने लगे। वेद का स्वाध्याय करना हमारा स्वाभाविक गुण है, अतः हम अपने वेद व्रत में सदा संलग्न रहते थे। मैं हाथों में वीणा लेकर उत्तम स्वर से सामवेद गाया करता था। कान को सुख पहुंचाने वाले उस गान में मधुरता भरी हुई थी। मेरे मनोहर साम गान को सुनकर राजकुमारी दमयंती मुझ पर आसक्त हो गई। उस परम विदुषी के मन में अब मेरे प्रति प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न हो गया और उस प्रेम की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली गई। ऐसी स्थिति में प्रेम करने वाली उस सुंदरी के प्रति मेरा मन भी चलायमान हो गया। अब तो मुझ में विशेष अनुराग रखने वाली राजकुमारी मेरे और पर्वत मुनि के लिए जो भी सेवा कार्य या वस्तु उपस्थित करती थी, उसमें कुछ भेदभाव होने लगा। वह मुझे जिस प्रकार प्रेम से देखती थी, वैसे वह पर्वत मुनि को नहीं देखती थी। राजकुमारी दमयंती के ऐसे सहेतुक प्रेम को देखकर पर्वत मुनि ने मन में विचार किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तदनंतर उन्होंने एकांत में मुझसे पूछा, नारद, बात क्या है? स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करो। राजकुमारी तुम्हारे प्रति जैसा अधिक अनुराग रखती है, मेरे प्रति उसका वैसा प्रेम नहीं है। यह भेद मेरे मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है। जान पड़ता है राजकुमारी के मन में तुम्हें पति बनाने की इच्छा सर्वदा निश्चित हो गई है। लक्षणों को देखकर मेरी समझ में यही आ रहा है। तुम्हारा अभिप्राय भी वैसा ही है, क्योंकि आंख और मुख के भाव प्रेम के कारण को सूचित कर देता है। हे मुनि, सच्ची बात कहो। स्वर्ग से चलते समय हम लोगों ने जो प्रतिज्ञा की थी, इस समय तुम्हें उस पर ध्यान रखना चाहिए। नारद जी कहते हैं, जब पर्वत मुनि ने अत्यंत आग्रह के साथ मुझसे कारण पूछा, तब बड़े संकोच में भरकर मैं उनसे कहने के लिए उद्धत हुआ। मैंने कहा, पर्वत, विशाल नेत्रों वाली यह राजकुमारी मुझे पति बनाना चाहती है, यह सत्य है, और इसके प्रति मेरी भी मानसिक भावना वैसी ही बन चुकी है। मेरे इस सत्य वचन को सुनकर मुनिवर पर्वत के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया और उन्होंने मुझे कहा, नारद, तुम्हें बार बार धिक्कार है, क्योंकि पहले प्रतिज्ञा करके तुमने मुझे बड़े भारी धोखे में डाल दिया है। अरे मित्रद्रोही, मैं तुम्हें शाप दे रहा हूँ, तुम अभी बंदर के मुख वाले बन जाओ। पर्वत मुनि महात्मा पुरुष थे। जब रोष में भरकर उन्होंने मुझे शाप दिया, तब तुरंत मेरे मुख की आकृति बंदर की हो गई। संबंध में वे मुनि मेरी बहन के लड़के थे, पर क्रोधवश मैं भी उन्हें क्षमा न कर सका। मैंने भी शाप दे दिया कि अब से तुम भी स्वर्ग के अनअधिकारी हो जाओ। पर्वत, तुम्हारी बुद्धि बड़ी खोटी है। इतने थोड़े से अपराध पर तुमने मुझे शाप दे दिया, अतः तुम भी अब मृत्यु लोक की ही हवा खाते रहो। तदनंतर पर्वत मुनि अत्यंत उदास होकर नगर से निकल पड़े। मेरा मुख बंदर के मुंह जैसा हो गया। राजकुमारी परम विदुषी थी। वीणा का स्वर सुनने में वह बड़ा उत्साह दिखाती थी। जब उसने मुझे क्रूर बंदर को देखा, तब उसके मुख पर अप्रसन्नता की घनी घटाएं छा गई। व्यास जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके बाद क्या हुआ? आपने शाप से कैसे छुटकारा पाया? फिर आपकी मुख आकृति मानव की कैसे हुई? यह प्रसंग पूर्ण रूप से बताने की कृपा करें।
नारद जी ने कहा, हे महाभाग, क्या कहूँ, माया की गति बड़ी ही विचित्र है। कुपित होकर पर्वत मुनि के चले जाने पर मैं प्राय दुख ही भोगता रहा। यद्यपि राजकुमारी दमयंती मेरी सेवा में तत्पर होकर सदा मेरा सहयोग ही करती थी। पर्वत मुनि चले गए और मैं स्वेच्छा पूर्वक वहीं ठहर गया। वानर के समान मुख हो जाने के कारण मेरे मन में दीनता छा गई। मेरे दुख का पार नहीं रहा। यह कैसी घटना मेरे लिए घट गई है। इस प्रकार की चिंता मुझे सदा कष्ट देती रहती थी। अब राजकुमारी दमयंती के शरीर में कुछ जवानी के चिन्ह स्पष्ट होने लगे। राजा संजय ने देखकर उसके विवाह के लिए अपने मंत्री से कहा कि अब मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई है, आप मुझे कोई सुयोग्य वर बतलाइए। इसके लिए ऐसा राजकुमार चाहिए जो सब प्रकार से श्रेष्ठ हो, सुंदर हो, उदार हो, गुणी हो, शूरवीर और कुलीन होना चाहिए। ऐसा वर मिलने पर मैं उस राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विधिवत पाणिग्रहण संस्कार कर दूंगा। राजा संजय की बात सुनकर प्रधानमंत्री ने कहा, हे राजन, आपकी पुत्री के अनुकूल बहुत से सुयोग्य एवं संपूर्ण गुणों से युक्त राजकुमार भूमंडल पर विद्यमान हैं। हे महाराज, जो राजकुमार आपको पसंद हो उसी को बुलाकर बहुत से हाथी, घोड़े, रथ आदि धन के साथ कन्यादान कर दीजिए। नारद जी कहते हैं, राजकुमारी दमयंती बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। राजा का अभिप्राय जानकर उसने अपनी धाई माँ के द्वारा एकांत में उनसे कहलवाया। धाई माँ ने राजा संजय से कहा, हे महाराज, आपकी कन्या दमयंती ने मुझसे कहा है कि तुम मेरे पिताजी से विनय पूर्वक मेरी हित की बातें कह दो। उसका कथन है कि मैं बुद्धिमान नारद जी को वरण कर चुकी हूँ। उनकी वीणा के स्वर ने मेरे मन को मोहित कर लिया है, अतः अब दूसरा कोई पुरुष मुझे अभिष्ट नहीं है। आपकी पुत्री ने कहा है कि आप उनकी रुचि के अनुरूप उन मुनिवर के साथ ही उनका विवाह कर दीजिए। हे धर्मज्ञ, उसका कहना है कि नारद मुनि के सिवा किसी दूसरे को पति नहीं बनाएगी। धाई माँ ने राजा संजय को उनकी पुत्री का सारा संदेश कहकर सुनाया तो राजा ने अपनी सुंदर नेत्रों वाली रानी कैकेयी से कहा। राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, धाई ने जो बात कही है वह तो तुमने सुन ही ली है। बंदर जैसे मुख वाले नारद मुनि को उसने पति रूप में वरण किया है। उसकी यह मूर्खतापूर्ण दुष्चेष्टा है। भला बंदर के समान मुख वाले उस मुनि को मैं यह कन्या कैसे सौंप दूं? कहाँ भीख मांगने वाला वह कुरूप मुनि और कहाँ मेरी लाडली परम सुंदरी कन्या दमयंती? ऐसा बेमेल संबंध कभी नहीं हो सकता। हे प्रिय, तुम्हारी ये भोली वाली कन्या उस मुनि पर आसक्त हो गई है। तुम उसे एकांत में शास्त्र की आज्ञा तथा वृद्ध पुरुषों की मर्यादा बतलाकर युक्ति पूर्वक समझाकर इस हठ से मुक्त करो। पतिदेव की बात सुनकर रानी कैकेयी ने राजकुमारी दमयंती से कहा कि बेटी, कहाँ तो तुम रूपमती राजकन्या और कहाँ बंदर मुंह वाला यह निर्धन मुनि। तुम्हारा शरीर लता के समान सुकोमल है और यह मुनि देह में सदा राख लपेटे रहता है। फिर तुम चतुर होते हुए भी इस भिक्षुक मुनि पर कैसे आसक्त हो गई हो? हे अनधे, इस बंदर मुंह के साथ तुम्हारा संबंध कैसे शोभा पा सकता है? हे शुचिस्मृते, इस निंदनीय पुरुष के प्रति तुम्हारी प्रीति कैसे हो सकेगी? तुम्हारा वर तो कोई सुंदर राजकुमार होना चाहिए। हे बेटी, तुम व्यर्थ हठ मत करो। धाई के मुख से बात सुनकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हो रहे हैं। ठीक ही है, बबूल के वृक्ष पर फैली हुई कोमल मालती लता को देखकर किस चतुर पुरुष का मन दुखी न होगा। जगत में मूर्ख कहलाने वाला मानव भी ऊंट को खाने के लिए कोमल पान के पत्ते नहीं देता है। विवाह के अवसर पर तुम इस नारद के साथ बैठो और यह तुम्हारा पानी ग्रहण करें, इसे देखकर किसका चित्त नहीं जलेगा? ऐसे घृणित मुख वाले के साथ तो बातचीत भी रुचि उत्पन्न करने की संभावना नहीं होती। अतएव इस नारद के साथ अंत तक तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करोगी? तब दमयंती ने माता की बात सुनकर कहा, हे माता, जब ये मुनि रसमार्ग से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं और सांसारिक विषय वासना का इन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, तब इन्हें सुंदर मुख, धन और राज्य से क्या प्रयोजन है? हे माता, वन में रहने वाले उन हरिणियों को भी धन्यवाद है जो वीणा का मधुर स्वर सुनकर प्राण तक देने को तैयार हो जाती हैं। जो मूर्ख मानव इस स्वर से प्रेम नहीं करते वे जगत में धिक्कार के पात्र समझे जाते हैं।
माँ, नारद जी को जिस सप्त स्वरमयी विद्या का ज्ञान है उसे शिव जी को छोड़कर तीसरा कोई भी पुरुष नहीं जानता। माँ, मूर्ख के साथ रहने पर तो प्रतिक्षण ही मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अतः रूपवान और धनवान होने पर भी यदि कोई मूर्ख है तो उस पुरुष को सदा त्याग देना चाहिए। व्यर्थ गर्व करने वाले मूर्ख राजा की मैत्री को धिक्कार है। गुणी भिक्षुक की मैत्री को मैं श्रेष्ठ मानती हूँ, कारण इसके वचन मात्र से सुख की अनुभूति होती है। स्वर, ग्राम और मूर्छना आदि 8 प्रकार के भेदों को जानने वाला दुर्बल पुरुष ही मिलना कठिन है। स्वर के ज्ञान में परम प्रवीण पुरुष कैलाश तक पहुंचाने वाली गंगा और सरस्वती की तुलना कर सकता है। जो स्वर के प्रमाण को जानता है उसे मनुष्य होते हुए भी देवता समझना चाहिए। मैं तो विषधर सर्प को भी श्रेष्ठ मानती हूँ, कारण कान में रहने पर भी मनोहर नाद सुनकर वह मस्त हो जाता है। कान वाले मानव यदि मनोहर नाद सुनकर हर्षित नहीं होते तो उन्हें धिक्कार है। बालक भी उत्तम स्वर से गाए हुए गीत को सुनकर प्रसन्न हो जाता है। इस गान के रहस्य को न समझने वाले वृद्ध तक अदम समझ जाते हैं। क्या मुनिवर नारद के इस अपार अप्रतिम गुणों को पिताजी नहीं जानते? त्रिलोकी में नारद के समान सामवेद का दिव्य गान करने वाला दूसरा कोई भी नहीं है। अतः मैंने अच्छी तरह समझ बूझ कर ही मुनि का वर्ण किया है। इन मुनि के मुख की आकृति पहले बंदर जैसी नहीं थी, बाद में शाप के कारण इनका मुंह ऐसा हो गया है और वह भी मेरे ही कारण हुआ है। अतः मैं कैसे दूसरा विचार कर सकती हूँ? किन्नर घोड़े जैसे मुख वाले होने पर भी किसको प्रिय नहीं होते, उनसे सभी प्रेम करते हैं, कारण सामवेद के वे बड़े जानकार हैं। किसी के सुंदर मुख से ही क्या प्रयोजन? हे माँ, तुम पिताजी से कह दो मैं निश्चित रूप से मुनि वर को ही वर चुकी हूँ। अतः आग्रह छोड़कर वे प्रसन्नता पूर्वक मेरा विवाह मुनि के साथ कर देवें। पुत्री की बात सुनकर रानी ने राजा से सारा किस्सा कह सुनाया कि मेरी पुत्री दमयंती का नारद मुनि में पूर्ण अनुराग हो चुका है। यह समझकर उस परम सुंदरी रानी कैकेयी ने राजा संजय से कहा कि आप किसी शुभ मुहूर्त में नारद मुनि के साथ ही दमयंती का विवाह कर दीजिए, क्योंकि अपनी यह कन्या उन सर्वज्ञानी मुनि को मन ही मन भर चुकी है। इस प्रकार रानी कैकेयी ने प्रेरणा करने पर राजा संजय विधि पूर्वक विवाह करने को प्रस्तुत हो गए। उन्होंने संपूर्ण विधि संपन्न करके दमयंती का विवाह नारद जी के साथ कर दिया। परम तपस्वी व्यास जी, इस तरह विवाह होने के पश्चात मैं वहीं रहने लगा। बंदर का मुख होने के कारण मेरी मानसिक चिंता सीमा को पार कर रही थी। जब राजकुमारी दमयंती सेवा करने के लिए मेरे पास आती तब मैं दुख से संतप्त हो जाता था, परंतु खिले हुए कमल के समान मुख वाली वह राजकुमारी मुझे देखकर कभी भी कहीं भी तनिक सा भी खेद प्रकट नहीं करती थी। मेरे बंदर के मुख से उसके मन में जरा भी उद्वेग नहीं होता था। इस तरह कई समय बीत जाने के पश्चात एक दिन पर्वत मुनि मेरे स्थान पर आए। अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए मुझसे मिलने के विचार से वे आए। मैंने उनका अच्छे से सम्मान किया और विधिवत पूजा की। एक दिन वे आसन पर बैठे थे। उस समय मुझको और दमयंती को देखकर उनका मन दुखी हो गया, क्योंकि मेरी स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। बंदर का मुख होने के कारण विवाह करके भी मैं अत्यंत चिंतित हो कालक्षेप कर रहा था। मुझे अपने मामा को ऐसा दुखी देखकर उन परम दयालु मुनि ने कहा, हे मुनिवर नारद, क्रोध में आकर मैंने तुम्हें श्राप दे दिया था, किंतु सुनो, मैं अब उसे दूर कर देता हूँ। हे नारद, अब तुम मेरे पुण्य के प्रभाव से पुनः सुंदर मुख बन जाओ, क्योंकि इस समय राजकुमारी को देखकर मेरा मन करुणा से ओतप्रोत हो गया है। नारद जी कहते हैं, मुनिवर पर्वत की बात सुनकर मेरा मन भी नम्रता और कृतज्ञता से भर गया। उसी क्षण मैंने भी जो शाप उनको दिया था उसका मार्जन कर दिया। मैंने कहा, हे मुनिवर पर्वत, तुम मेरी बहन के पुत्र हो। तुमको मैंने जो शाप दिया था मैं स्वेच्छा पूर्वक सा आनंद उसे वापस लेता हूँ, अतः तुम स्वर्ग में जा सकते हो।
फिर तुरंत पर्वत मुनि के कथनानुसार उनके देखते ही देखते मेरा मुख सुंदर हो गया। अब राजकुमारी के हर्ष की सीमा नहीं रही। उसने तुरंत अपने माता पिता से कहा कि माँ, तुम्हारे परम तेजस्वी जामाता अब सुंदर मुख वाले हो गए हैं। पर्वत मुनि की आज्ञा के अनुसार उनके श्राप से उनका उद्धार हो गया है। पुत्री की बात सुनकर रानी ने राजा से यह प्रसंग कह सुनाया। सुनते ही राजा संजय परम प्रसन्न होकर मुझे देखने के लिए वहां पधारे। उस समय उन महाभाग नरेश के मन में अपार आनंद हो रहा था। उन्होंने मुझे उपहार में बहुत सा धन दिया। मेरे भागी ने पर्वत मुनि को भी सादर उपहार समर्पित किए। मेरे इसी जीवन में यह प्रसंग घट चुका है। मेरे अनुभव से यह महामाया का ही प्रभाव एवं महात्म्य है। हे महाभाग, माया के गुण से विरचित यह संसार बिल्कुल असत है। इसमें आसक्त होकर रहने वाला कोई भी प्राणी न सुखी हो सकता है और न होगा। काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, ममता, अहंकार, मद, ये सभी असीम बलशाली हैं। इन पर किसने विजय पाई है? हे मुनि, सत्व, रज, तम, ये 3 गुण हैं, प्राणियों के देह धारण करने में सर्वदा कारण होते हैं। हे व्यास जी, एक समय की बात है, मैं भगवान विष्णु के साथ वन में घूम रहा था। आपस में कुछ विनोद की बातें चल रही थी। उसी क्षण मुझे अनायास ही स्त्री हो जाना पड़ा। प्रभु की माया के बल से मोहित हो जाने के कारण मैं एक राजा की स्त्री बन गया और उस राजभवन में रहकर मैंने बहुत से पुत्र प्रसव किए। व्यास जी ने पूछा, मुनि, आप इतने बड़े ज्ञानी पुरुष होते हुए भी कैसे स्त्री रूप में परिणित हो गए? हे साधो, आपकी बातें सुनकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। बताइए, आप पुनः पुरुष कैसे हुए? ये सभी बातें बताने की कृपा करें। साथ ही यह भी बताएं कि किस राजा के घर में रहकर आपने कैसे पुत्र उत्पन्न किए। महामाया के इस अद्भुत चरित्र को कहने की कृपा कीजिए, जिसने चराचर सहित इस अखिल विश्व को मोहित कर रखा है। इस तरह आज हमने श्रीमद् देवी भागवत का प्रमुख अंश के अध्याय सुने। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।